आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ और मैं हूं नीरज। शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच और शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। सबसे पहले बात एस्टेट 2019 कदाचार युक्त परीक्षा रद्द होने के बाद रिजल्ट की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका। अब रिजल्ट नहीं, जल्द ऑनलाइन परीक्षा होगी। आज विज्ञप्ति जारी हुई। दूसरी बड़ी खबर, सीटेट दिसंबर 2019 मौके की जंग जारी और इस बीच शिक्षा के निदेशक ने बड़ा फेसबुक पोस्ट किया और फेसबुक पोस्ट का क्या मायना हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें, पोस्ट में सीए और आईए फाइल करने की बात की जा रही है, पर आप ये जानें कि डबल बेंच से शिक्षक बहाली 2019 पर रोक है। आज की तीसरी बड़ी खबर है गेस्ट टीचरों से संबंधित। गेस्ट टीचरों पर जो तलवार लटकी थी वो तलवार अब हटती नजर आ रही है। साथ में वेतन के संबंध में बड़ा लेटर जारी हुआ कि कोरोना प्रकोप के बीच स्कूल बंद होने पर भी गेस्ट टीचरों को वेतन मिलेगा। पहले बात एस्टेट 2019 की। हम आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को बड़ा सदमा लगा है। कदाचार युक्त रिजल्ट के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए सदमे भरी खबर हो सकती है और जो अभ्यर्थी परीक्षा के लिए शिक्षा सुधार रोजगार के साथ जुड़े उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। कदाचार युक्त रिजल्ट को लाखों रुपए खर्च चुके हैं अभ्यर्थी और अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। जो अभ्यर्थी कदाचार युक्त परीक्षा का रिजल्ट चाहते थे उनको बड़ा झटका है। कदाचार युक्त रिजल्ट को जारी करवाने को बड़े वकील की फौज खड़ी की गई थी पटना हाईकोर्ट में, पर अब केस धराशायी होता मालूम पड़ रहा है। हमने मना किया था पैसा खर्च करने को, पर कुछ चंदा चोरों ने अभ्यर्थियों का पैसा डुबा दिया, ऐसा प्रतीत होता है। शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा सावधान किया गया था अभ्यर्थियों को पैसा बर्बाद न करने को। चंदा चोरों को फायदा हुआ है और अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। शिक्षा विभाग द्वारा बड़ी प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई और प्रेस विज्ञप्ति में साफ तौर से ये कहा गया है कि अब जल्द ऑनलाइन परीक्षा हो सकती है। ऑनलाइन परीक्षा संबंधित सभी तैयारियां पूरी हो गई है और ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जो अभ्यर्थी परीक्षा के इंतज़ार में बैठे थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी। और हम आपको बताएंगे कि शिक्षा सुधार रोजगार की बड़ी पहल के बाद परीक्षा का रास्ता साफ हुआ और जल्द ही परीक्षा होगी और इस वीडियो में हम आपको पूरी खबर से रूबरू कराएंगे। पर आज उस वीडियो से रूबरू कराना ज़रूरी हो जाता है जिस वीडियो के बाद आप अभ्यर्थियों में जोश और जज्बा भरा था। पहले वीडियो देखें। परीक्षा रद्द करो, स्टेट परीक्षा रद्द करो, स्टेट परीक्षा रद्द करो। से कदाचार युक्त रिजल्ट के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को सबक मिला होगा और आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों में कितना रोष था। ये रोष बीएसीबी बोर्ड के गेट के सामने से पहुंचा था पटना हाईकोर्ट और पटना हाईकोर्ट में 2 बड़े केस दाखिल किए गए। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले केस दाखिल किया गया और बड़ी जीत मिली। और आज अखबार ने जो खबर दी है आपके स्क्रीन पर, एसटीईटी 2019 पुनः परीक्षा की सारी तैयारियां पूरी, तिथि का ऐलान जल्द। बिहार बोर्ड कोविड-19 के कारण तिथि नहीं हो पा रहा है घोषित और जल्द तिथि की घोषणा होगी। और कदाचार युक्त रिजल्ट के इंतजार में पटना हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ा झटका। और हम आपको इस खबर के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि केस डूबेगा, साथ में पैसा भी डूबेगा कदाचार युक्त रिजल्ट के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों का। आप देख सकते हैं साफ तौर से लिखा है, बिहार बोर्ड ने जून महीने की शुरुआत में ही पटना हाईकोर्ट को बताया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 3 महीने बाद लेने की तैयारी की जा रही है। इस हिसाब से अगस्त में परीक्षा होनी चाहिए, पर कोरोना प्रकोप को देखते हुए तिथि की घोषणा नहीं हुई थी, पर अब जल्द ही तिथि की घोषणा समीक्षा के बाद होगी। ऐसे में अब अभ्यर्थी समझ जाए कि जब पटना हाईकोर्ट द्वारा ही ये साफ किया गया था कि परीक्षा जल्द ली जाए और साथ में बीएसीबी पटना द्वारा भी हलफनामा दायर किया गया था कि हम जल्द परीक्षा लेंगे, तो अब रिजल्ट की कोई संभावना नहीं। आपके स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं, एसटीईटी की तैयारी पूरी, समीक्षा के बाद तिथि की होगी घोषणा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 की पुनः परीक्षा की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा की तिथि जल्द जारी की जाएगी। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक विविध ने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तिथि जारी नहीं की जा रही है। परिस्थितियों
की समीक्षा कर जल्द ही तिथि निर्धारित की जाएगी। इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, अभ्यर्थी और उनके अभिभावकों को दी गई है। गौरतलब है कि STT 2019 इसी साल 28 जनवरी को आयोजित हुई थी, लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी के कारण जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर 16 मई को दोनों पालियों की परीक्षा रद्द की गई थी। ऐसे में अखबार के माध्यम से जो आज विज्ञप्ति प्रकाशित हुई, आप विज्ञप्ति देख सकते हैं। विज्ञप्ति संख्या 166/2020 है और स्टेट परीक्षा 2019 ऑनलाइन परीक्षा की बात साफ तौर से लिखी गई है। कोरोना प्रकोप को देखते हुए तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। अगली बड़ी खबर गेस्ट टीचरों को लेकर है। गेस्ट टीचर जो वेतन के इंतजार में थे और कोरोना प्रकोप के बीच गेस्ट टीचरों ने कई बार आंदोलन भी किया और कई बार आवेदन भी दिया शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ा लेटर जारी हुआ। गिरवर दयाल निदेशक माध्यमिक शिक्षा की तरफ से बड़ा लेटर जारी हुआ। 441 लेटर संख्या और 28/7/2020 को ये जारी हुआ है। लिखा है कि महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक 37/22 दिनांक 23/7/2020 के संबंध में लिखा गया है कि अतिथि शिक्षकों को कोविड-19 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा घोषित माह जुलाई 2020 में लॉकडाउन अवधि का निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान करने का निर्देश लिया गया है। साथ में दूसरे पॉइंट में कि छठे चरण के उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया के क्रम में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदस्थापना में वैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं है को प्राथमिकता दी जाए। साफ तौर से अतिथि शिक्षकों पर जो तलवार लटक रही थी कि उनको हटाया जा सकता है, उस तलवार को अभी कुछ पल के लिए अलग रखा गया। और आप समझ सकते हैं कि अतिथि शिक्षक जहां जहां पदस्थापित हैं वहां पर अन्य शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में ये कहा गया है कि उन विद्यालयों को छोड़कर अन्य विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाए। अब बात करते हैं कक्षा 1 से 8 में शिक्षक बहाली की। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर शिक्षा के निदेशक द्वारा जो बड़ा पोस्ट किया गया है, साफ तौर से लिखा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट नियोजन को लेकर गंभीर है। CA और IA फाइल करते हुए स्टे को हटाने के लिए प्रयास करेगी। बी पॉजिटिव। इस पोस्ट को देखने के बाद हमें पिछले दिनों का ब्रह्मा विष्णु महेश का बयान याद आ गया, जिसमें कहा गया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, शिक्षक बहाली प्रक्रिया नहीं रुकेगी। पर आप देख सकते हैं कि 3 स्टे, तीसरा स्टे दिव्यांग अभ्यर्थियों की तरफ से लगा। आप देख सकते हैं CWJC 4975/2020 दिव्यांग अभ्यर्थियों ने बड़ी मांगों को लेकर शिक्षा विभाग पर कई बड़े आरोप लगाए और PIL दाखिल किया पटना हाईकोर्ट में। एस कुमार और संजय करोल की बड़ी बेंच ने शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर 12 अगस्त तक स्टे तो साफ तौर से लगा दिया है। और जब डबल बेंच से स्टे की बात सामने आ रही है तो CA और IA क्या होता है ये देखना होगा। भविष्य की गोद में हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं तो बहाली प्रक्रिया नहीं रुकेगी, ये बयान याद आ गया। आप देख सकते हैं पिछले दिनों जो अखबार की खबर थी, 94,000 शिक्षकों की भर्ती पर कोर्ट की रोक। निदेशक महोदय के ब्रह्मा विष्णु महेश के बयान के बाद तुरंत बाद ये रोक लगी थी और अभ्यर्थियों का कहना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अब लगता है सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों के साथ है। आप देख सकते हैं अखबार ने लिखा था, न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने नीरज कुमार सहित अन्य CTET पास 71 अभ्यर्थियों की रीट याचिका पर बुधवार को सुनवाई की थी। इसके अलावा DLED प्राथमिकता के मुद्दे पर भी पटना हाईकोर्ट में केस हुआ और 7 सितंबर तक रोक सामने आई। और अब दिव्यांग अभ्यर्थियों के द्वारा केस के बाद 12 अगस्त तक तो साफ तौर पर रोक है, पर 2 केसों की सुनवाई होनी है। आगे भी स्टे जारी रह सकता है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी एवं सेकेंडरी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक, और ये रोक सामने आने के बाद आप समझ सकते हैं कि 3 बड़े झटके पटना हाईकोर्ट से। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों द्वारा 3 बड़े झटके बिहार शिक्षा विभाग को और शिक्षक बहाली को। दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा क्या मुद्दा रखा गया था ये आप देख लें। लिखा गया है कि 34,580 शिक्षकों की गत बहाली के दौरान मात्र 98 उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिया, जबकि 345 उम्मीदवारों को लाभ देना था। उनका कहना था कि पिछली बार की बहाली में 247 सीट बची रह गई थी, जिससे इस बार की बहाली में देना था। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि
शिक्षक बहाली पर कई बड़े सवाल दिव्यांग अभ्यर्थियों ने उठाए और बहाली प्रक्रिया पर पूर्णतः स्टे सामने आया। ऐसे में दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का भविष्य अब पटना हाई कोर्ट के हाथ में और बड़ी जीत की उम्मीद हम कर सकते हैं। देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में क्या क्या गहमागहमी हो सकती है। बने रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।